जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 5। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ चुके होंगे और उसमें हमने पढ़ा था व्यापारिक सेल। व्यापारिक सेल के अंदर दो तरीके की सेल आ रही थी। व्यापारिक सेल में आपने दो सेल पढ़ी थी, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। यही पढ़ी थी ना, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल आप पढ़ चुके थे। ये थी हमारे व्यापारिक सेल के एग्जाम्पल। इसमें आपने पढ़ा था शुष्क सेल को और इसके अंदर पढ़ा था सीसा संचायक सेल या लेड सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल। बेटा जी ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके 12th के एग्जाम्स में ये बहुत पूछे जाते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा ईंधन सेल। वो भी एक तरीके की व्यापारिक सेल ही होती है। व्यापारिक सेल हम जानते हैं जो कि व्यापार करने के काम आती हैं। अब ईंधन सेल वो सेल होती है जिसके अंदर हम ईंधन को फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल वे सेल होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को एकदम चेंज करते हैं विद्युत अपघटनी ऊर्जा में। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो है डायरेक्ट यूज होती है विद्युत ऊर्जा में। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से हम बनाते हैं अपनी ईंधन सेल। ईंधन सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि बने होते हैं ग्रेफाइट के और जिसके चारों तरफ प्लेटिनम का तार लपेट दिया जाता है। इस सेल में एक अच्छा उदाहरण है H2O2 सेल जो कि ईंधन सेल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कई सारी सेल यूज होती है जो कि ईंधन सेल का काम करती हैं। इसमें क्या होता है, ईंधन सेल के अंदर 74% रासायनिक ऊर्जा जो होती है डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पर क्या होता है ना, ईंधन सेल बहुत महंगी होती है और ये काम आने में लगभग 40% ही काम आती है, इसलिए इनका प्रयोग कम होता है। इनमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रोड काम करता है कैथोड का और दूसरा काम करता है एनोड का। इसके चारों तरफ क्या करेंगे, प्लेटिनम का तार चढ़ा देंगे। इतना काम आप कर लोगे। पेपर में देखो कैसे डायग्राम बनाना होता है। दो इलेक्ट्रोड बना लो, उसके चारों तरफ इस तरीके से प्लेटिनम का तार चढ़ा दो। अब यहां पे दो इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे जिसमें हमारा एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। इसके अंदर H2 तथा O2 गैस प्रवाहित की जाती है। कैथोड की तरफ से O2 गैस तथा एनोड की तरफ से H2 गैस को हम प्रवाहित करते हैं। इधर से कौन सी गैस जाएगी, H2। तो H2 इधर से गई तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एनोड। अगर इधर से हमारी कौन सी गैस गई है, इधर से गई है O2। अगर इधर से O2 गई है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कैथोड।
अब इसके अंदर अम्लीय तथा क्षारीय वैद्युत अपघटनी विलयन भरा रहता है। यहां से बाहर निकलेगी, यहां से बाहर। इसके अंदर हम वैद्युत अपघट्य विलयन भर देंगे। ये आपकी सेल तैयार हो गई। अब ये क्या है, इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं तो हो रही हैं। रासायनिक क्रियाओं के अंदर क्या हो रहा है, ऊपर हमारा बन रहा है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तैयार हो रही है, तो इसको हम मानेंगे नेगेटिव और ये होगा हमारा पॉजिटिव। अब इससे दो वायर ले जाएंगे इस तरीके से और उससे क्या करेंगे, हम किसी बल्ब को यहां पर जला के देख लेंगे। ये प्लेटिनम के जो तार होते हैं वो किसका काम करते हैं, ये करते हैं उत्प्रेरक का कार्य। ये किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का। आपको पता है उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक वो होते हैं जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते पर अपनी उपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया को कराते हैं, तो वही काम है इनका। ये क्या करेंगे, ये अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे पर यहां पर अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इसमें एनोड माइनस है और कैथोड को पॉजिटिव दिया गया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है। इसके अंदर दो अभिक्रियाएं होती है, एक होगी एनोड पर, एक होगी कैथोड पर। तो हमारा कैथोड पर होता है अपचयन और एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। अब बेटा आपको एक चीज याद हो गई होगी कि ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे होते हैं। हमने बताया था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं वो हमारा अपचयन है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें होती है हमारी अभिक्रिया O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मिलकर क्या बना देंगे हमारा, ये बनाते हैं 2H2O। अब यहाँ पे क्योंकि अपचयन हो रहा है एनोड पर, तो एनोड पर अपचयन होने के लिए हमें पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो हमारी अभिक्रिया कहलाती है अपचयन की अभिक्रिया। तो 2H2 एरो हो जाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपकी अभिक्रिया हो जाती है। जब हमें पता है किसी भी सेल के अंदर सेल का निर्माण करते हैं तो एक होती है रेडॉक्स अभिक्रिया जो कि संपूर्ण सेल अभिक्रिया होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है। तो अगर हम इसको पूरे को मिला दें तो क्या हो जाएगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। आपको लिखना बहुत आसान है, याद बिल्कुल नहीं करना, बस समझना है। तो इसी से हम निकालेंगे आपकी सेल अभिक्रिया, यानी कि सेल अभिक्रिया। इसको हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया भी कह सकते हैं। पूरी सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है इसके जरिए हमें पता चल जाएगा। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन 4H है, इधर 4H है, काट दिए। इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन से इनको काट दिया। क्या बचा हमारा, यहां बचा 2H2 प्लस O2, तो इधर बनेगा 2H2O। ठीक है,
इतनी रिएक्शन होती है आपकी H2O2 सेल या ईंधन सेल। इसको हम H2O2 सेल इसके नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम्स में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चाहे यहां से पूछ लो या उधर से। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे इनका कुछ इलेक्ट्रोड विभव निकलता है, तो E0 बराबर 0.0229 यहाँ पे होता है 2.29 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड होता है 0.00 वोल्ट। अब एक बात बताओ, जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो रही है इसके लिए आपका ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसका होता है, अगर हम करें 1.229। अब इसका पूरा हम निकालें तो कैसे निकलेगा? तो अगर हम पूरा निकालेंगे तो यहां पे आएगा हमारा सेल की साम्यावस्था में सेल का ईएमएफ। इसे हम लिखेंगे सेल की साम्यावस्था में सेल का ईएमएफ। इसे निकालने के लिए हम करेंगे कैपिटल ई, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोड विभव, यही तो है। इलेक्ट्रोड विभव बराबर होगा, यहां पे होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड तो इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू हमारी 1.229 और इसका है 0.00, तो हमारा यहां पे निकलेगा 1.229 वोल्ट। ये इसका ईएमएफ निकल आएगा। तो यहां पर हमारी संपूर्ण सेल अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। ये हमने इसका ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी निकाल दिया। जो पूछा, अगर वो पूछ लेता है सेल की साम्यावस्था में सेल का ईएमएफ बताइए, तो ईएमएफ बराबर ई हमारा पूरा हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता है ई कैथोड, यानी कि कैथोड के में से किसको माइनस करना है? एनोड को। ठीक है, तो एनोड को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.227 माइनस 0.00 वोल्ट। तो क्या आएगा हमारा? ये निकल आएगा। तो इस तरीके से हमारा ईंधन सेल का टॉपिक खत्म होता है।